चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.11। क्या दिया गया, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3x² प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स लिखे गए हैं। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये 9 स्पेशल इंटीग्रल में से ये किसी न किसी एक फॉर्मेट पे जाएगा। जैसे देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 स्पेशल इंटीग्रल में से लिखता हूँ मैं रूट x² प्लस a², मतलब ये लिखा गया है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। और इट में भी कि जब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा इस फॉर्मेट में आ सकता है रूट x² माइनस a² इंटू डी एक्स, और या तो फिर कुछ ऐसा हो जाए कि रूट लिखा जाए a² माइनस x² डी एक्स, मतलब इसमें से कोई भी तीनों में से किसी भी फॉर्मेट पे आ सकता है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, एनी ऑफ द थ्री, मतलब जो भी फॉर्मेट हो इस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर लिखा गया है, मतलब कि वेरिएबल का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी कि देखो जितने भी वेरिएबल्स लिखे गए हैं उन सब पे सबसे पहले तो होल स्क्वायर लाने की कोशिश करो। तो देखो जब इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे, जब एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बना लो। तो देखो कैसे 1 आएगा, जब आप 3 कॉमन लोगे, तो 3 जब कॉमन ले आएगा तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखा जा सकता है x², और यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से लिख सकते हो आप 4/3 इंटू एक्स प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 1/3, मतलब 3 से हर एक टर्म को आप डिवाइड कर दो। चलिए अब देखिए रूट थ्री जो कांस्टेंट, इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो, इसलिए हमने क्या किया कि रूट 3 को इंटीग्रेशन से मैं बाहर कर लेता हूँ, यानी कि रूट 3 को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाए तब हमारे पास क्या बचेगा, है ना, लिखा जा सकता है रूट x² प्लस 4x/3 प्लस 1/3 इंटू डी एक्स। चलिए देखिए हमारा एम क्लियर है कि किसी में से तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में लेकर जाना है। मतलब देखो वेरिएबल का होल स्क्वायर, तो इसे सेट करने के लिए क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर के एक बार याद किया जाए। जैसे देखो a² प्लस 2ab प्लस b² अगर होते हैं तो लिखा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, बाद में आप ये लिख सकते हो। चलिए तब आप क्या करो, रूट 3 जो है वो एज इट इज रहने दिया जाए, है ना, अंडर रूट ऑफ। चलिए अब यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जाए एक्स का आप लिख दो होल स्क्वायर, x² को आप लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे देखो क्या लिखा गया है 4x/3। अब इसे 2ab के पार्ट में ब्रेक करो, तो 2ab कैसे लिख सकते हो आप, तो फॉर्मूला में 2 होता है तो 2 लिख दो, a मतलब कौन हो गया x। अब आप खुद सोचो कि लिखा गया था यहाँ 4x और हमने क्या लिख दिया 2x, तो आप खुद सोचो कि 2x में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन 2x टू गेट 4/3, 4/3 इंटू एक्स, इसे लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/3 से, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो 2/3। तब आप क्या करो 2/3 का स्क्वायर ऐड कर लो और 2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि ये टर्म जो है आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसीलिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए तो प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/3 इंटू डी एक्स। नाउ इसके बाद अगर बात किया जाए तो लिख सकते हो आप रूट 3 इंटू, चलिए अंडर रूट ऑफ, अगर मैं फर्दर बात करूं तो यहाँ से लिख सकते हो आप, देखो ये जो टर्म है a² प्लस 2ab प्लस b², तो यहाँ से यहाँ तक को आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/3 dx। मतलब अब आप क्या करो 4/9 माइनस 4/9 और 1/3, 3 और 9 का एलसीएम 9, यानी कि -4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1/9, यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ तो लिख सकते हो -1/9, यानी कि आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस लिख सकते हो आप 1/9 इंटू डी एक्स। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या करोगे, देखा जाए इसके बाद मैं अगर बात करूं तो फॉर्मूला पर देखिए, इससे आप फर्दर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो, इसके बाद अगर देखा जाए तो लिखा जा सकता है यहाँ से रूट 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एज इट इज़, यहाँ से मैं रहने देता हूँ x प्लस
2/3 का होल स्क्वायर, और 1/9 को आप लिख सकते हो 1/3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इसके बाद अगर बात किया जाए तब आप क्या करोगे, तो देखो √3 एज इट इज इंटू, अब जल्दी देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से एक बहुत ही ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, जो हम लोगों ने बोला था कि किसी भी एक फॉर्मेट पर आपको लेकर जाना है। तो देखो इस फॉर्मेट का मैं फार्मूला एक बार बता दूं कि जैसे अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से रहता है, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a², क्यों, क्योंकि देखो ये वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, मतलब √x² माइनस a² के फॉर्मूला पे आ गया। तो फॉर्मूला लिखा जाता है x/2 इंटू √x² माइनस a²/2 इंटू लिखे जाते हैं log x प्लस रूट लिखा जाता है यहाँ से x² माइनस a² प्लस c। चलिए ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। चलिए तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है। चलिए तब आप क्या करो, यहाँ से यहाँ से देखिए, तब आप लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, √3 को एज इट इज रहने दिया जाए, इनटू में ले लिया जाए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x/2 मतलब वेरिएबल y2, तो वेरिएबल कौन से थे, ये है वेरिएबल, यानी कि x है, और ये हो गया आपका कांस्टेंट यानी कि a, तो यानी कि आप लिख दो x/2 मतलब x प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू मैं अगर फर्दर बात करूं तो लिखा जाता है इनटू अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², मतलब x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस a², मतलब 1/3 का होल स्क्वायर रहने दिया जाए। चलिए अब आगे फॉर्मूला क्या होता है, देखो a²/2, तो a कौन थे, 1/3, मतलब 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू लिखे जाते हैं लॉग ऑफ x कौन था, तो x प्लस 2/3 इनटू रूट लिखे जाते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x² माइनस a² मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस c लिखे जा सकते हैं। मतलब इसके बाद अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचा है, का होल इनटू चल रहा है, होल इनटू √3। चलिए तब आप क्या करो, यहाँ से √3 को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, या तो लास्ट में किया जाएगा, देखिए तो मैं लास्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो पहले आप 3 एलसीएम ले लो यहाँ से, तब 3 एलसीएम लोगे तो लिखा जाएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू अंडर रूट ऑफ, चलिए यहाँ से देखो मैं बात करूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन आप कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2 प्लस b², या तो 2ab आप लिख दो, तो 2ab जब लिखोगे तो 4/3 प्लस b² मतलब आप लिख सकते हो 4/9, और 1/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/3। चलिए यहाँ से 1/3 का स्क्वायर 1/9, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो लिखा जाएगा 1/18 इंटू लॉग ऑफ मोड x प्लस 2/3 प्लस यहाँ छूट रहा है, ठीक है। चलिए और प्लस अंडर रूट, चलो यहाँ से मैं बात करूँ तो फॉर्मूला बैठा दिया जाए, तो a² प्लस 2ab मतलब 4x/3 प्लस लिख सकते हो आप 4/9 माइनस 1/9 प्लस c। चलिए ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाएगा तब आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से लिखा जा सकता है चलिए यहाँ से मैं बात करूँ तो इसके बाद देखो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से √3 से एक काम किया जाए, मल्टीप्लाई कर लो हर एक टर्म में, तो जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिखा जाएगा √3 इंटू 3x प्लस 2/6 इंटू अंडर रूट ऑफ। चले अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो, 4/9 और इसे आप ऐड करो माइनस 1/9 को, तो जब आप ऐड करोगे एलसीएम लिया जाएगा तो लिख सकते हो आप 4 माइनस 1/9 विच इज इक्वल टू 3/9, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/3, मतलब ये जो वैल्यू लिखा गया इसका वैल्यू आएगा 1/3। तब आप लिख सकते हो यहाँ से x² प्लस 4x/3, और यहाँ से आप लिख सकते हो 1/3 आया था, सो यहाँ से लिखा जाए 1/3। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए तो आप √3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जाएगा √3/18 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2/3 प्लस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट यहाँ से लिख सकते हो आप x²
प्लस 4x/3 है ना, और यहाँ से आप लिख सकते हो प्लस 1/3 प्लस c लिखे जा सकते हैं। मतलब इसके बाद की अगर बात किया जाए, इसके बाद चलिए अब इसके बाद अगर बात किया जाए तब आप क्या करो यहाँ से चलिए बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है। तब आप लिख दो यहाँ से √3 इंटू 3x प्लस 2/6 इंटू, चलिए अब यहाँ से मैं बात करूँ तो 3 एलसीएम ले लोगे आप तो लिखा जा सकता है 3x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। आप क्या करो यहाँ से लिखा जा सकता है 1/3 लिखा था, जब रूट से बाहर आएगा तो 1/√3 लिख सकते हो। और यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है √3/18 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2/3, ठीक है। प्लस यहाँ से भी आप एलसीएम लोगे, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है 3x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, है ना, डिवाइडेड बाई 3। चलिए डिवाइडेड बाई 3 मोड बंद किया जाए प्लस c, मतलब देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा 3x प्लस 2/6 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस √3/18 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2/3 प्लस आप लिख दो यहाँ से √3x² प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।